सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। पवित्र बाइबल के अंदर, विशेषकर पुराने विधान के अंदर अनेकों जगहों पर ईश्वर ईर्ष्यालु है कर करके लिखा है। ईश्वर इस बात पर ईर्ष्यालु है, वो सहन नहीं करेगा। सहन ना करने वाला, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति के रूप में ईश्वर को दर्शाया गया है। यदि हम लोग पाप के विषय में सोचेंगे, सीखेंगे, 7 मूल पाप के विषय में हम लोग अधिकतर समय सिखाते हैं। 7 मूल पाप। मूल पाप उन पाप है जो अन्य बड़े बड़े पापों का जड़ कहते हैं। इसका मतलब ये मूल पाप पापों की जननी है, पापों की जननी है। तो आत्मामारु पाप में आता है ये मूल पाप। इन 7 मूल पाप में चौथा मूल पाप के रूप में हम लोग ईर्ष्या जलन इसको रखा है। जब मूल पाप है ईर्ष्या, ईश्वर कैसे ईर्ष्यालु बन रहा है? बाइबल में बार बार लिखा हुआ है ये बात ईश्वर सहन नहीं करेगा, इस बात पर ईश्वर ईर्ष्यालु है। मैं थोड़ा सा पढ़कर के सुनाना चाहूंगा किस बात पर ईश्वर ईर्ष्यालु है। ईश्वर के इस ईर्ष्या का कारण क्या है, इस ईर्ष्या का मतलब क्या है, इसको आज क्लास में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले ईर्ष्या के विषय में जो बाइबल उसकी घृणा करते हुए, निंदा करते हुए अनेकों वचन है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14 के अंदर वाक्य 30, सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 30, मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है, किंतु ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। ईर्ष्या हड्डियों की क्षय है। उसी प्रकार प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 30 वाक्य 26, सिराक चैप्टर 30 वर्स 26, ईर्ष्या और क्रोध जीवन के दिन घटा देते हैं। ईर्ष्या और क्रोध हमारे जीवन के दिन को घटाएगा कर करके लिखा है। और सूक्ति ग्रंथ में लिखा है हमारे हड्डियों का वो क्षय है। इस प्रकार अनेकों जगहों पर लिखा हुआ मिलेगा। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत के अंदर अध्याय 8 वाक्य 6 को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 8 वाक्य 6, वहां पर लिखा है ईर्ष्या अधोलोक जैसे अजय है। ईर्ष्या के विषय में इस प्रकार बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर लिखा है। नए विधान के अंदर याकूब अपने पत्र में अध्याय 3 के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से इस ईर्ष्या के पाप से दूर रहने के विषय में लिखा है।
वाक्य 14 से लेकर के 16 तक के वचनों में लिखा हुआ है। तो ईर्ष्या एक मूल पाप है, एक आत्ममारू पाप है। तो ईश्वर कौन सी बात पर ईर्ष्या कर रहा है? ईश्वर के इस ईर्ष्या शब्द जो इस्तेमाल किया है, इसका क्या मतलब है? मैं हिंदी बाइबल से पढ़ रहा हूं, इसलिए वो शब्द हमारे जो कैमिल बुल के ट्रांसलेशन के अंदर इस शब्द को उस प्रकार नहीं लिया है। तब भी मैं उस भाग को पढ़कर के सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले ईश्वर की इस ईर्ष्या के विषय में ईश्वर स्वयं कहते हैं, मैं इस बात पर ईर्ष्यालु हूं। यह है निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 5 के अंदर। हमें मालूम है वहां पर ईश्वर ने मूर्ति ना बनाने के विषय में नियम दिया था। मूर्ति नहीं बनाना है, मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना है। मैं कई क्लास ले चुका हूं, ये मूर्ति कौन सी मूर्ति है। कहीं किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए हम लोग किसी संत का मूर्ति बना रहा है, या माता मरियम का मूर्ति बना रहा है, या कुछ राजनेता का जैसे महात्मा गांधी है, ऐसे ऐसे लोगों का, जो आदरणीय लोगों का जो मूर्ति बना रहा है, उस मूर्ति के विषय में बाइबल मना नहीं करता है। संतों का मूर्ति बनाना या आज के नियम के अनुसार ईश्वर का मूर्ति, क्योंकि ईसा मसीह ईश्वर है, मसीह का मूर्ति हम बना सकते हैं। मसीह में हम पिता को देखता है, इसलिए ईश्वर का मूर्ति हम बना सकता है। और आदरणीय लोगों का उनका आदर सम्मान देने के लिए मूर्ति, यहां पर ईश्वर ने कहा है ये जो मूर्ति है, उस समय पर ईश्वर की जगह पर अनेकों देवी देवताओं की पूजा करने लगे। इस्राएली लोग सत्य ईश्वर को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं का पूजा, एक एक समय के लिए, एक एक काल के लिए, एक एक कार्य के लिए उनका एक एक भगवान हुआ करता था। ये सूर्य का पूजा करना लग गया है, पशु पक्षियों का पूजा करने लगा है, और अन्य नाना प्रकार के देवी देवताओं का नाम लेकर के पूजा करने लगा। उस समय पर उसके खिलाफ ईश्वर ये नियम दिया है, तो मूर्ति नहीं बनाना। वहां पर प्रभु कहते हैं वाक्य 5 में, उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करना। पूजा माने आराधना नहीं करना, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारे ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। ये हिंदी ट्रांसलेशन में है, लेकिन एक्चुअल जो पद वहां इस्तेमाल किया है, मैं ईश्वर ईर्ष्यालु हूं, ये लिखा हुआ है। ऐसी बातें सहन नहीं करता, मैं ईर्ष्यालु हूं, ये शब्द में वहां पर लिखा। उसी प्रकार निर्गमन ग्रंथ का ही अध्याय 34 में भी हमें मिलेगा। 34 वाक्य 14 में, वाक्य 13 से पढ़ लेता हूं। उनकी वेदियों को तोड़ दो, क्योंकि अन्य देवी देवताओं का मंदिर वेदियां बना करके पूजा अर्चना कर रहा है। सत्य ईश्वर को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं के लिए बनाया हुआ चीज, जब तुम कनान देश में प्रवेश करेगा, ऐसा अनेकों वेदियां मिलेगा, अन्य देवी देवताएं मिलेगा, जिसकी उन लोग आराधना कर रहे, पूजा कर रहा है। उस कनानियों को भगा रहा है जो अन्य देवी देवताओं का पूजा कर रहा है, सत्य ईश्वर को नहीं पूजा रहा है। ऐसे लोगों को वहां से भगाने का और उनकी वेदियों को तोड़ने के विषय में, इसका मतलब है तुम्हारे बीच में ऐसा कोई देवी देवता नहीं रहना चाहिए। इसके बाद कहते हैं, उनके पवित्र स्मारकों को गिरा दो और उनके पूजा के खूंटों को काट दो। किसी दूसरे देवता की आराधना नहीं करो, साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु यह सहन नहीं करता। इस दृष्टि में वह असहिष्णु है। ये हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, लेकिन सही शब्द वहां पर भी
इस बात पर प्रभु ईर्ष्यालु है, ये लिखा है। इस बात पर प्रभु ईर्ष्यालु है, अर्थात सहन नहीं करेगा। एक और वचन बोलने के बाद हम इसके ऊपर ज्यादा मनन चिंतन करेंगे। वो विधि विवरण ग्रंथ में डिट्रोनमी अध्याय 4 वाक्य 24, डिट्रोनमी चैप्टर 4:24, वहां पर लिखा है, प्रभु तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है, वह असहनशील ईश्वर है, अर्थात सहन नहीं करने वाला, अर्थात ईर्ष्यालु ईश्वर है। तो इस प्रकार बार बार पुराने विधान में ईश्वर इसलिए कहा है, मैं ईर्ष्यालु ईश्वर हूं, मैं सहन नहीं करने वाला ईश्वर हूं, इसलिए कहा है जहां सत्य ईश्वर को छोड़ करके अन्य किसी का भी पूजा आराधना कर रहे हैं, उनके पीछे पड़ा है। कई लोग देवी देवताओं को, बाबा लोगों को, तंत्र मंत्र जादू टोना, शैतान में भी अनेकों लोगों को विश्वास है, लेकिन प्रभु में विश्वास नहीं, प्रभु के वचनों में विश्वास नहीं। जो हमें मुक्ति दे सकता है, शक्ति दे सकता है, जीवन दे सकता है, उस ईश्वर में विश्वास नहीं, ईश्वर के वचन में विश्वास नहीं, बल्कि ईश्वर को त्याग कर अन्य देवी देवताओं को पकड़ करके रखा है। सत्य वचन को सुन नहीं रहा है, ऐसे लोगों के बातें सुनकर के तुम भाग रहा है। सत्य कलीसिया को नहीं सुन रहा है, जिसने अपना बुद्धि से कुछ बोला उसको सुन करके उसका फॉलोवर्स बनना। प्रभु यहां पर कहते हैं, मैं इस बात पर असहिष्णु हूं, मैं ये सहन नहीं कर सकता, मैं इस बात पर ईर्ष्यालु हूं और अग्नि हूं, जलाने वाला अग्नि, भस्म करने वाला अग्नि हूं करके। किस बात पर? सत्य ईश्वर को छोड़ करके तुम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भगवान को ईश्वर मान करके जाना, उनकी पूजा करना प्रभु सहन नहीं करेगा। इसलिए पवित्र बाइबल में सैकड़ों जगहों पर लिखा हुआ बात है, मूर्ति पूजा नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना। यह मूर्ति क्या है? ईश्वर नहीं है, उसको ईश्वर मानना। ये कोई स्टैचू बनाकर रखना जरूरी नहीं। जो ईश्वर नहीं है उसको तुम अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रहा है। तो ईश्वर की बातों पर नहीं, तुम मनुष्यों की बातों पर पीछे भाग रहा है। तुम ईश्वर से बढ़ करके, ईश्वर के वचनों से बढ़ करके, ईश्वर के नियमों से बढ़ करके जब मनुष्यों के वचनों को सुनना शुरू करेगा, वहां पर ईश्वर असहिष्णु है। जब हमें मालूम है प्रेरित चरित्र के अंदर हम लोगों का जो विश्वास को बढ़ाने वाले कई बातें हम लोग प्रेरितों से सीख सकता है। प्रेरितों को गिरफ्तार किया, महासभा में लेकर के गया, उनको मार रहा है, पीट रहा है और वार्निंग दे रहा है, अब से यीशु का नाम नहीं लेगा। वहां पर शिष्य लोगों ने क्या उत्तर दिया? क्या हम मनुष्य को सुने या ईश्वर को सुने? ईश्वर के वाणी की अपेक्षा हम क्या मनुष्य को सुने? आज यही प्रॉब्लम हुआ है। लोग ईश्वर के वचन को नहीं समझ रहा है, जो गलत समझाने वालों लोगों को सुनकर के उनके फॉलोवर्स बन गया। इसलिए 40,000 से अधिक गुट में कलीसिया प्रभु का शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर कर रखा है। क्या कारण है? मनुष्य को सुन रहा है, ईश्वर को नहीं सुन रहा है। उन मनुष्यों के पीछे तुम जा रहे हो जो बुद्धि भ्रष्ट हो करके, जो गलत सिद्धांत में पड़ा रहा है, सिखा रहा है। ऐसे लोगों का फॉलोवर्स बन करके, ऐसे गुट में शामिल हो करके तुम अपने को नष्ट कर रहा है, सत्यानाश कर रहा है। प्रभु यहां पर कहते हैं, मैं इन बातों को सहन नहीं करेगा।
प्रभु ने प्रेरितों को अधिकार दिया पाप क्षमा करने के लिए। आज एक गुट कहते हैं मनुष्य से पाप स्वीकार मत करो। ईश्वर ने कहा तुम मनुष्य से पाप स्वीकार करो, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हम नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी और दाखरस देकर के कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरे रक्त है। आज कुछ लोग कहते हैं रोटी ईश्वर का शरीर नहीं है, ईश्वर नहीं है। ईसा मसीह ने जो सिखाया उसका विरुद्ध सिखा रहा है, उनका फॉलोवर्स अनेकों लोग बन रहा है। प्रभु कहते हैं मैं इस बात सहन नहीं करूंगा, क्योंकि तुम उन लोगों को अपना मूर्ति बना करके उनका फॉलोवर बन करके तुम चल जा रहे हैं। कई लोग सिखाए अरे कैथोलिक चर्च के अंदर मूर्ति है उसके कारण नहीं है। कहीं भी पवित्र बाइबल के अंदर मूर्ति बनाना पाप है कर करके नहीं लिखा। जो लिखा है वो अन्य देवी देवताओं का, जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर बनाकर रखा है। कैथोलिक चर्च के अंदर केवल ईश्वर एक ही है। अन्य लोग जो संत आदरणीय लोगों को आदर देते हैं, बाइबल की किसी घटना को, किसी जो इतिहास है उसको दिखाने के लिए एक प्रकार जो मूर्तियों के द्वारा या किसी कला के द्वारा हम वो प्रदर्शित करता है, घटना यहां ऐसा ऐसा हुआ, उसको मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। उसकी पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि वो जिसका है उनका आदर करने के लिए, उस घटना का आदर करने के लिए, उसको याद करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब मूर्ति पूजा सचमुच में क्या है, जिस पर ईश्वर सहन नहीं करता, वो मूर्ति पूजा है। जो ईश्वर नहीं है, ईश्वर के द्वारा सिखाए हुए जो बात है उसके खिलाफ सिखाना, जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना, ईश्वर का शब्द नहीं है उनका फॉलोवर्स बन करके जो जाना, इसको ईश्वर सहन नहीं करेगा। बाइबल के अंदर जैसे विशेषकर विधि विवरण ग्रंथ के अंदर प्रभु क्या कहते हैं, तुम्हारा ईश्वर, प्रभु तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1259 के अंदर कैटेकिज्म 2083 के अंदर 2083 के अंदर इस ईर्ष्यालु, उस शब्द का, ईश्वर किस प्रकार ईर्ष्यालु है, इस शब्द का बहुत ही अच्छी तरह हम लोगों को एक्सप्लेन कर दिखाता है। ईश्वर का इस ईर्ष्यालुता ईश्वर का प्यार को जताता है। उसको थोड़ा सा और आगे समझने के लिए, जैसे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4:24 हम लोगों ने पढ़ा, ईश्वर वो अग्नि है जो भस्म कर देगा, वो असहिष्णु है, वो ईर्ष्यालु है कर करके लिखा। 24 में लिखा है तो ईश्वर का सही रूप 31 में लिखा है। 31 वाला वचन के साथ यदि हम 24 को पढ़ेंगे, इस ईर्ष्यालु का अर्थ वहां पर हमें समझ में आएगा। 31 में लिखा है, इसका कारण यह है कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर एक करुणामय ईश्वर है। वह ना तो तुमको त्यागेगा, ना तुम्हारा विनाश करेगा, और ना वह विधान भूलेगा जिसे वह शब्द खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया। उस विधान को ईश्वर कभी नहीं भूलेगा। वो करुणामय ईश्वर है, दयालु ईश्वर है, तुम्हें प्यार करने वाला ईश्वर है, तुम्हें कभी त्यागेंगे नहीं। ईश्वर इस प्रकार ईमानदारी के साथ हमें प्यार करता है। वह स्वयं ईश्वर होकर के मनुष्य बनकर के अपने को छोटा बना करके संसार में आए, हमारे पाप अपराधों को अपने ऊपर उठाकर अपने शरीर में सहन करते हुए हमें मुक्ति दिया। लेकिन कुछ लोग उसको मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं करता।
उस ईश्वर के, उस ईसा मसीह के विरुद्ध में कार्य करता है, उस बात को प्रभु सहन नहीं करेगा, यही लिखा। क्योंकि उनके प्यार के साथ इस ईर्ष्यालु, ये जो ईर्ष्या, ये जो शब्द जुड़ा हुआ है, प्रभु की वो करुणा, प्रभु की उस दया के साथ प्रभु हमें इतना अधिक प्यार कर रहा है, इसके कारण नाश करने वाला ईर्ष्या हम बाइबल के अंदर भी देख सकते हैं। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4, उसके अंदर काइन और हाबिल भाई भाई था। काइन की ईर्ष्यालुता के कारण, ईर्ष्या के कारण हाबिल की हत्या किया, भाई भाई की हत्या किया। यह है गलत, नेगेटिव में जो जाने वाला जो ईर्ष्या। दूसरा हम देख सकते हैं दो बहनों के विषय में भी, वो है रेचल और ले, दोनों बहनें हैं। याकूब ने उनका विवाह किया, लेकिन उनके आपस में ईर्ष्या के कारण अपने दासियों को दे रहा है, मेरे नाम पर ज्यादा बच्चा होना चाहिए। इस प्रकार लड़ने वाली दो बहनों को हम वहां देख सकते हैं। और उसी प्रकार आगे चल करके जोसेफ के विषय में, जोसेफ के भाई लोग ईर्ष्या के कारण जोसेफ को मार डालने का कोशिश किया, इसके बाद गुलाम बना करके भेज दिया। और नया विधान में सबसे बड़ा ईर्ष्या के विषय में लिखा हुआ है मार्कुस के सुसमाचार, उसके अध्याय 15 वाक्य 10 में। वहां पर लिखा है, ईसा मसीह को क्रूस दंडे देने का कारण उन पुरोहित वर्गों का, उन यहूदी जो नेता लोग, उनका ईर्ष्या के कारण ईसा मसीह के साथ ऐसा व्यवहार किया है। ये मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15-10 में। तो नाश करने वाला, प्यार के विरुद्ध वाला वो ईर्ष्या नहीं है, ईश्वर की ईर्ष्या। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च में, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2083 के अंदर हमें सिखाते हैं कि ईश्वर के ईर्ष्या प्यार के कारण है। ईश्वर एक ही ईश्वर है। ईश्वर सारे हृदय मन आत्मा से हमें प्यार कर रहा है, हमारे साथ रहता है, हम पर करुणा दया कर रहा है, बार बार हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। लेकिन मनुष्य उस सत्य ईश्वर को छोड़ करके प्रकृति की पूजा, बाबालों की पूजा, देवी देवताओं की पूजा जब करने शुरू करता है, वहां पर ईश्वर इस प्यार के कारण ईर्ष्यालु बनता है। ये पॉजिटिव एनर्जी है, ताकि हम नष्ट ना हो, इस बात पर वो असहिष्णु है, हमारी आत्मा नष्ट ना हो, ईश्वर की प्रेम बंधन से हम दूर ना चले जाए। इस प्रकार का जो इच्छा के कारण उत्पन्न होने वाला एक पॉजिटिव एनर्जी है, इस यहां पर जो लिखा हुआ ईर्ष्या। मेरे विचार में ईश्वर क्यों ईर्ष्यालु है, ये जो लिखा हुआ बात आपको समझ में आया होगा। वो प्यार से जुड़ा हुआ है, प्रभु की दया करुणा से जुड़ा हुआ है। वो किसी मनुष्य को नष्ट ना हो, मनुष्य का विनाश ना हो, इस कारण उत्पन्न हुआ वो प्रेम से होने वाला ईर्ष्या के विषय में यहां पर लिखा हुआ है। आइए हम अपने आंखें बंद करें। पवित्र बाइबल में जहां कहीं भी ईश्वर ईर्ष्यालु है लिखा है, वो मूर्ति के साथ जोड़ करके या अन्य देवी देवताओं की पूजा, सत्य ईश्वर को जहां छोड़ रहा है, वहां लिखा है ईश्वर ईर्ष्यालु है। ईश्वर हम लोगों को ऐसा प्यार करते हैं, पवित्र बाइबल में जैसे पति पत्नी का प्रेम के विषय में लिखा है, उसके साथ जोड़ करके दिखाया है। यदि एक दूसरे को धोखा देता है, अपने वैवाहिक जीवन में विश्वासी जीवन साथी नहीं बन रहा है, तब दूसरे को इस पर ईर्ष्या आता है। उस दुख से, उस प्रेम से उड़ने वाला वो ईर्ष्या, प्रेम के कारण वो ईर्ष्या ईश्वर की ईर्ष्या है।
प्रभु को धन्यवाद दे, हमें इतना अधिक प्यार करने वाला उस ईश्वर को धन्यवाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।